गुड मॉर्निंग बेटा। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कोई ख़ास कारण से मैं स्टडी नहीं करवा रही थी क्लास 5। तो हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए बेटा, अगर आपको लाइक हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेटा, अगर आपको ठीक लगे तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 17 इंडिपेंडेंट इंडिया। हम लोग पेज नंबर 123 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 124। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें काफ़ी दिक्कत का सामना हमारे इंडियन कर रहे थे उस समय जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ गए थे, और गांधी जी ने यहाँ आकर लॉयर की पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए निरंतर हम लोगों को उकसाते रहें कि हम लोग अपने फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाते रहें। उस समय हत्याकांड जो हुई, जालियांवाला बाग जो हुई हत्याकांड, उसके वजह से भी यहाँ पर काफ़ी लोग उग्र हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। द होल नेशन वाज शॉक्ड एट द ब्रूटिलिटी ऑफ द ब्रिटिश। पूरा राष्ट्र बहुत ही शॉक्ड हो गया, झटका लगा निर्दयता से, ब्रिटिश की निर्दयता को देखकर। द आंसर वाज सत्याग्रह, फाइटिंग विदाउट वायलेंस। और यह लोगों के मन में आने लगा कि सत्य का आग्रह हम कर रहे थे, यानी कि हम लोग कह रहे थे कि हमें सत्य की राह पर चलना है। तब पर भी इन लोगों ने हम लोगों से फाइटिंग किया, वायलेंस से। हम लोगों ने तो भाई किया सत्याग्रह का अनुमोदन, लेकिन ब्रिटिशर्स लोग हमें क्या दिए? ब्रुटेलिटी दिए, यानी निर्दयता से वे लोग पेश आए। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। जब उस तरह से जालियांवाला बाग का हत्याकांड जब हुआ तो लोगों ने इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इत्यादि चला दिया 1920 को। इसके अंतर्गत लोगों ने कहा कि हम लोग सहयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर स्कूल, और बहुत हज़ारों की संख्या में लोग स्कूल छोड़ दिए, बच्चे लोग, एंड कॉलेजेस, और ज्वाइन द मूवमेंट, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ गए। गांधी जी वांटेड डैट दिस मूवमेंट शुड बी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। गांधी जी चाहते थे कि ये आंदोलन जो है वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और अहिंसा से हो। इन द मीन टाइम द इंसिडेंट टुक प्लेस एट चौरी चौरा। उसी में एक देवरिया नाम के जगह पर, एक चौरी चौरा नाम का जगह है यूपी में, वहाँ पर वेयर एन एक्साइटेड क्राउड सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन। वहाँ पर बहुत ही उत्तेजित होकर भीड़ ने जला दिया पुलिस स्टेशन को और 22 पुलिसमैन को मार दिया। गांधी जी फेल्ट सॉरी। गांधी जी ने बहुत ही दुखी हुए, बहुत दुखी हुआ उनको, और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, यानी असहयोग आंदोलन को हटाने का निर्णय किया। एंड सम पीपल बिलीव डैट वायलेंस इन द ओनली आंसर टू वायलेंस। कुछ लोगों का ये भी विश्वास था कि बिना हिंसा के कुछ हमें नहीं मिलने वाला। दे वेयर नोन एज रेवोल्यूशनरीज। ये लोग क्रांतिकारी कहलाए। सम प्रोमिनेंट, कुछ प्रमुख, प्रोमिनेंट मीन्स प्रमुख, सम प्रोमिनेंट ऑफ देम वेयर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और बीके दत्त, राजगुरु एंड जतिन दास। ये लोग क्रांतिकारी कहलाए और ये लोग का विश्वास था कि बिना हिंसा के कुछ नहीं मिलने वाला। विथड्रॉ ऑफ साइमन कमीशन। November 8, 1927, the British government appointed a commission under the chairman of the Sir John Seaman to handle law and order situation in India। 8 नवंबर को 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नियुक्त किया एक आयोग को, जिसमें चेयरमैन को उन्होंने सर जॉन साइमन को वहाँ पर हैंडल करने के लिए बैठाया। इट हैज़ नो इंडियन मेंबर। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, द पीपल बाइकाट इट एंड ग्रीटेड इट विद ब्लैक फ्लैग्स। लोगों ने इसका बहिष्कार किया, बाइकाट किया, और ब्लैक फ्लैग से अपना चिन्ह अंकित किया कि हम लोग डिसएग्री हैं, इसको नहीं मतलब कि मिलाएंगे अपने में। इट फेस्ड द क्राइज ऑफ साइमन गो बैक। उन्होंने यहाँ पर नारा लगाना स्टार्ट किया और कहा कि साइमन गो बैक, आप वापस जाइए। एट दिस टाइम द रिलेशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम वेयर ग्रेजुअली ग्रोइंग वॉर्स। और इस टाइम में ही हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एकता थी, जो प्रेम था, वो ख़त्म होती चली गई। एंड on 8 April 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt exploded 2 bombs on the floor of the Central Assembly। उसी समय 8 अप्रैल को 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने 2 बॉम्ब गिरा दिया एक केंद्रीय सभा में, असेंबली में। दे मेड नो अटेम्प्ट टू एस्केप। भगत, राजगुरु एंड सुखदेव वेर सेंटेंस्ड टू डेथ।
और उस समय उन्हें डेथ की सज़ा दी गई। और मेनी रेवोल्यूशनरीज लेड आउट देयर लिव्स ऑन देयर मदरलैंड, और बहुत सारे क्रांतिकारी उस समय अपनी ज़िंदगी को खो दिए अपनी मातृभूमि मदरलैंड को बचाने में। न्यू लीडर ज्वाइन द मूवमेंट, अब उसके बाद एक नए लीडर ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, नेताओं ने। सम ऑफ देम वेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी, चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये लोगों ने एक न्यू लीडर के रूप में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ज्वाइन किया। इन 1928 वल्लभ भाई पटेल लेड द फार्मर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट बरदौली, और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फार्मर के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी तरह से दबाव फार्मर पर ना रहे, क्योंकि फार्मर्स को वे लोग निरंतर कोशिश कर रहे थे कि फसल की अपेक्षा वे लोग इंडिगो उगाएं। अब है रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज, हल निकालना, पूरी तरह से स्वतंत्रता को प्राप्त करना, यानी कि पूर्ण स्वराज। एट द लाहौर सेशन द दिसंबर 1929 द कांग्रेस डिसाइडेड दैट इट वुड नॉट रेस्ट अंटिल इट वुड अटेन। लाहौर की जब सभा बैठी दिसंबर 1929 को, तो कांग्रेस ने सोचा, विचार किया कि हम लोग कभी भी अभी आराम नहीं करेंगे और निरंतर हम लोग पूर्ण स्वराज का मांग करेंगे। द रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाई एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द डेलीगेट्स, प्रतिनिधि के द्वारा, डेलीगेट्स मीन्स प्रतिनिधि, इसके द्वारा बहुत से व्यक्ति लोग प्रतिनिधि के रूप में इसको हल को निकालने लगे। गांधी जी लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1930। 1930 ईस्वी को ब्रिटिश के विरुद्ध में गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन चलाया, और गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द अनजस्ट साल्ट लॉ। उन्होंने इसको पूरा तरह से किया जब उन्होंने नमक आंदोलन स्टार्ट करके नमक का कानून तोड़ दिया, क्योंकि वे लोग नमक में भी कर लगाए थे, उसको इन लोगों ने हटा दिया। ही वॉकड अप टू सी कोस्ट एट डांडी नियर सूरत एंड ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग एंड कलेक्टिंग साल्ट। उन्होंने समुद्र के तट पर जाकर, सूरत में जाकर, डांडी नियर, डांडी जगह पर का नाम है, तो वे इन लोगों ने जाकर इस लॉ को हटाकर और इसको नमक को इकट्ठा करके इस नियम को, कानून को हटा दिया कि नमक पर कर लगेगा। थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन ऑल ओवर द कंट्री टुक एक्टिव पार्ट इन दिस मूवमेंट। बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग और औरतें इस कंट्री के इसमें एक्टिव पार्ट लिए। दिस जर्नी ऑफ गांधी जी वाज कॉल्ड डांडी मार्च, और इस यात्रा को गांधी जी का डांडी मार्च कहा जाता है। तो इस पेज नंबर में हम लोग बेटा पेज नंबर 124 को हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने बहुत दिक्कत से हम लोगों ने इस आंदोलन को चलाया और अपने देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी हम लोग का प्रयास रहा। देखिए यहाँ पर, यहाँ फिगर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ देखिए ये फिगर, ये साइमन गो बैक, इसके लिए भी इन्होंने काला रंग का झंडा लेके, ब्लैक फ्लैग लेके इसका नारा लगाया। और यहाँ पर देखिए भगत सिंह और बीके दत्त की जो मृत्यु हुई, वो जो देश को आज़ाद कराने में, हमारे मदरलैंड को आज़ाद कराने में। अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 125।